जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाय विजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, और वो भी संपूर्ण हिंदी में। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। उदयकालीन सूर्यमंडल सी आभा के समान जिनका वर्ण है, 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र है, अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर तथा मुद्रा धारण करती है। मैं उन शिवा देवी का ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ या करती हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने यह देवी का उत्तम महात्म्य तुमसे कहा। वे देवी प्रभावशाली है और उन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है, अर्थात वे ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, पालने वाली है और नाश करने वाली है। और वे भगवती ही भगवान विष्णु की माया है। वे भगवती ही विद्या साधन तत्वज्ञान को उत्पन्न करती है। उन्हीं देवी के द्वारा तुम और यह वैश्य तथा इसी प्रकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता अन्य बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हुए हैं, मोहित है और आगे भी मोहित रहेंगे। हे महाराज सूरथ, तुम उन्हीं जगमोहिनी महामाया परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना, पूजा पाठ आदि करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा अपवर्ग देती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेघा ऋषि के इतने वचनों को सुनकर वह राजा सूरथ अति ममत्व से और राज्य छीन जाने के दुख से व्याकुल होकर महाभाग एवं महाव्रतधारी उन ऋषि को साष्टांग प्रणाम करके उस वैश्य के साथ तपस्या करने के लिए वहां से चले और एक स्थान पर नदी तट पर अम्बा देवी के दर्शन की अभिलाषा से तपस्या करने बैठ गए। राजा और वैश्य दोनों ने उत्तम श्रेष्ठ देवी सूक्त का पूजन करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे दोनों नदी तट पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रचित होकर भगवती के चिंतन में ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने अपने शरीर से खून निकालकर खून की बलि भी दी। इस प्रकार जितेंद्रिय होकर उन्होंने 3 वर्षों तक पूजा आराधना की। तब वह जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहने लगी। देवी ने कहा, हे राजन, तुम तथा कुलनंदन वैश्य जिस वर को चाहते हो, अर्थात तुम लोग जिस वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न संतुष्ट हूँ, अतः तुम लोगों को सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा सूरथ ने दूसरे जन्म में अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाला चिरस्थायी राज्य का वरदान देवी से मांगा और इस जन्म में अपने बल से पौरुष से शत्रुओं तथा शत्रु सेनाओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करने, अपने अधीन, अपने वश में रहने का वरदान मांगा। तदंतर खिन्न चित्त संसार से विरक्त चित्त होकर एक बुद्धिमान वैश्य ने यह मेरा और यह मैं, अर्थात ममता एवं अहंता रूपी संग को छुड़ाने वाला, मोह को नाश करने वाला तत्वज्ञान का वरदान देवी से मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम सभी शत्रुओं का विनाश करोगे। तुम्हारा निष्कंटक स्थिर राज्य रहेगा, अर्थात सर्वदा स्थायी राज्य रहेगा और एक तुम्हारा ही आदेश चलेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से पैदा होकर, अर्थात सूर्य के पुत्र होकर सावर्णिक मनु के नाम से भूमंडल में विख्यात हो जाओगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वर मांगा है या मांगने की इच्छा प्रकट की है, उसे देती हूँ।
तुम्हें संसिद्धि अर्थात मुक्ति के लिए तत्वज्ञान प्राप्त होगा। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों राजा सूरथ और वैश्य को मनोवांछित वरदान दिया। उन दोनों ने भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति की। देवी वरदान देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु हो गए। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर क्षत्रिय में श्रेष्ठ राजा सूरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु हो गए। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। हमारा आज का विषय और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।